हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 27 जून 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट है फॉर आईएएस, बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया है वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात, जो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है। और दोपहर के 4 बजे मॉडर्न हिस्ट्री, जो संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे होती है। करंट अफेयर्स सातों दिन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, लेकिन और जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे सैटरडे के दिन नहीं होते हैं। इसका मतलब वो रिविजन डे है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। आप प्रीवियस वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। 9000 जीके वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। एग्जाम की बात 5 जून से कंटिन्यू है। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए भी आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, घर बैठे एसएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। कैरियर स्नाइपर ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है। प्रीयर बुकिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एसएससी, सीडीएस, एनडीए, आरबीआई, रेल, बैंक और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस, यहाँ पर क्लासेस 15 जून से स्टार्ट हो चुकी है। ये ऑनलाइन बैच है, लिमिटेड सीट है। मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ। बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर बात कर लेते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस गोदान न्याय योजना। ओके, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो गोधन न्याय योजना है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर काउ फार्मिंग इन स्टेट, काउ डंग मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गो पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब या कर्नाटका, किसने शुरू करने की प्लानिंग की है, तो ये है छत्तीसगढ़। Which country and Australia have got joint hosting for Women's World Cup football to be held in 2023? साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है। रशिया, चाइना, ब्राजील या न्यूजीलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। Taking a big decision, Indian Railway has cancelled all the urban trains along with regular mail, express and passenger train services to what date? भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित रेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें कितने तारीख तक रद्द कर दी है। 12 अगस्त, 12 जुलाई, 15 सितंबर या 31 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर है 12 अगस्त तक। How many crore rupees have been allocated by the central government recently for micro, small and medium enterprises sector in Tamil Nadu? केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। 3125 करोड़ रुपीस, 3525 करोड़ रुपीस, 4125 करोड़ रुपीस या 5825 करोड़ रुपीस। तो इसका करेक्ट आंसर है 4125 करोड़ रुपीस। Which state government has recently announced the launch of Act 2 Khelo, Act 2 Pado, Activity Based Special Education Initiative? किस राज्य सरकार ने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक्ट टू खेलो, एक्ट टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है। कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु या त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। गाइस, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स पर आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर देना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। टेलीग्राम आप जानते हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाणक्य, ये जो न्यू यूट्यूब चैनल हमारा, उसका लिंक दिया गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चाणक्य लाइव को, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
Republic of Mali has awarded NTPC a consultancy project for the development of a solar park. How many megawatt capacity? माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध किया है? 120 मेगावाट, 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट या 270 मेगावाट? तो इसका करेक्ट आंसर है 500 मेगावाट। Which country's Islamic Revolutionary Guard Corps has announced that it will establish its permanent military base in the Indian Ocean by March next year? किस देश की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? इराक, अफगानिस्तान, ईरान या पाकिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान। In which city of Uttar Pradesh has the Union Cabinet approved the declaration of the airport as an international airport? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दी है? कुशीनगर, इटावा, जालौन या फिर चंदौली? तो इसका करेक्ट आंसर है कुशीनगर। How many crores rupees of animal husbandry infrastructure development, जिसको शॉर्ट में कहते हैं AHIDF, has been approved by the central government recently? केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास की स्थापना को मंजूरी दे दी है? 25,000 करोड़, 35,000 करोड़, 15,000 करोड़ या 5,000 करोड़? तो इसका करेक्ट आंसर है 15,000 करोड़ को मंजूरी दी गई है। Which state government has taken another important step towards better education for school children under the Chief Minister Distance Education Program during Corona? किस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। All international commercial flight to and from India will remain suspended till when? भारत से और तक की सभी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें कब तक निलंबित रहेगी? जुलाई 1, जुलाई 15, जुलाई 31 या जुलाई 22? तो इसका करेक्ट आंसर है जुलाई 15 तक, 15 जुलाई तक ये बंद रहेंगी फ्लाइटें। When is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking observed? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जून 27, जून 26, जून 25 या जून 24? तो इसका करेक्ट आंसर है जून 26 को। Who has launched a behavior change campaign named Navigating the New Normal? किसने नॉर्मिंग द न्यू नॉर्मल नाम से एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया है? नीति आयोग, ICMR, हेल्थ मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री? इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग। Which country had hosted FIFA Women's World Cup 2019? फीफा महिला विश्व कप 2019 की मेजबानी किस देश ने की थी? बेल्जियम, US, फ्रांस या जर्मनी? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। Which nation has passed a bill to sanction China over Hong Kong security law? हांगकांग सुरक्षा कानून पर चीन को मंजूरी देने के लिए किस राष्ट्र ने एक विधेयक पारित किया है? यूके, US, जर्मनी या रसिया? तो इसका करेक्ट आंसर है US। Which nation's space corporation is planning to take the first tourist on a spacewalk in 2023? 2023 में माने 2023 में किस देश का अंतरिक्ष निगम स्पेस वॉक पर पहला पर्यटन ले जाने की योजना बना रहा है? US, फ्रांस, चाइना या रशिया? तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इनिशिएटिव को लेकर। जो नए स्टूडेंट उन्हें बता दिया जाए इनिशिएटिव क्या होता है। इनिशिएटिव का मतलब होता है बेस नॉलेज, क्योंकि जब तक आपकी जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, और आपका मेन टारगेट है गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए देख लेते हैं कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। निक्षय, निक्षय का फुल फॉर्म है NI का मतलब एंड, क्षय का मतलब होता है TB। A web-enabled patient management system for TB control under the NTEP is developed and maintained by the CTD,
in collaboration with the National Informatics Center NIC and the World Health Organization and WHO Country Office for India। तो स्टैटिस्ट क्या है, स्टैटिक क्या है इसका, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम थी इट्स टाइम। टीबी में कैंपेन जो है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये टीबी कैंपेन चलाया गया भारत में। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। JNK के बारे में देख लेते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू, कैपिटल है जम्मू विंटर के टाइम पे, और श्रीनगर हो जाती है समर के टाइम पे, इसकी दो कैपिटल है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, कैबिनेट मिनिस्टर है महेंद्र नाथ पांडे इसके कैबिनेट मिनिस्टर है। रशिया के बारे में देख लेते हैं, मॉस्को इसकी कैपिटल है, करेंसी है रशियन रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीरोविच पुतिन, डायरेक्ट आप कहेंगे व्लादिमीर पुतिन, ओके। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में यूनेस्को कहते हैं, डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अज़ौले, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। हेडक्वार्टर लेके इसके बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बारे में देख लेते हैं, ये स्थापना हुई थी, फंडेड हुआ था इसका 22 दिसंबर 1945 में, और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट। मैनेजिंग डायरेक्टर MD हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देख लेते हैं, डायरेक्टर जनरल है उपेंद्र त्रिपाठी, हेडक्वार्टर है गुरुगांव हरियाणा में, या गुरुग्राम भी आप कह सकते हैं। NTPC चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है गुरदीप सिंह, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। रिपब्लिक ऑफ माली, ये एरिया आप जो देख रहे हैं येलो वाला, माली है ये, कैपिटल है बमाको, प्रेसिडेंट है इसके इब्राहिम बoubacar केइटा, साउथ अफ्रीकन कंट्री है, ये याद रखना है आपको। प्राइम मिनिस्टर है बोबो सीसे, करेंसी है CFA मतलब कम्युनिटी फिनेंसियरे अफ्रीकानी फ्रैंक, जिसको हम लोग कहते हैं। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टिफ जिसे कहते हैं, हेडक्वार्टर है टोरंटो कनाडा में। आर्टिस्टिक डायरेक्टर एंड को हेड कौन है, कैमरॉन बेले, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड को हेड कौन है, गोआना विसेंटे। अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में देख लेते हैं, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अश्वनी कुमार चौबे। त्रिपुरा के बारे में देख लेते हैं, ये छोटा सा एरिया जो आपको नजर आ रहा है वो त्रिपुरा है, जहाँ देखिए मैंने लिख दिया एरो देके। तो इसके नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं, क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क है, बिशॉन नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं, सेपाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर पाई जाती है। सो गाइज ये थे हमारे कुछ इनिशिएटिव, और अब हम बात करते हैं प्रीवियस डे के जो 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उसके आंसर चेक कर लेते हैं। माउंट मेरापी इज लोकेटेड इन विच कंट्री, इंडोनेशिया में माउंट मेरापी। किथिंगानाहाली लेक कहाँ लोकेटेड है, ये कर्नाटका में है, किथिंगानाहाली लेक। द म्युनिसिपल असेंबली ऑफ विच कंट्री चेंज द नेम ऑफ द एरिया कंटेनिंग द शिंकाकू आइलैंड फ्रॉम द टोनोशिरो टू टोनोशिरो शिंकाकू, इसका नाम रखा जा रहा है टेनोशिको शिंकाकू, ये जापान में है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, जी जिनपिंग इसके प्रेसिडेंट है चाइना के। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मोडीज की हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है आपका न्यूयॉर्क में। नाविक इज द नेविगेशनल सिस्टम ऑफ विच कंट्री, ये है इंडिया की नाविक। अब आज के टॉप 5 क्वेश्चन के ऊपर बात हो जाती है, जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना। रथ यात्रा जगन्नाथ टेम्पल, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैरियट फेस्टिवल हेल्ड एट विच स्टेट, आपको बताना है कौन से स्टेट में होता है। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट लोकेटेड। हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पीके। इन विच स्टेट माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ये सारे क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। अब इंपॉर्टेंट डे के बारे में देख लेते हैं, आज कोई भी इंपॉर्टेंट डे नहीं है, ओके। तो जरा APJ अब्दुल कलाम साहेब की बात को याद कर लेते हैं। ड्रीम क्या है, इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप। ड्रीम सपने वो नहीं है जो हम
बंद आंखों से देखते हैं, इज द थिंग विच डज नॉट लेट यू स्लीप। सपने तो वो है जो आपको सोने ना दे। सिंपल सा कहने का मतलब है, सोते हुए आप अपने आप को ऑफिसर बनना देखना चाहते हैं या जागते हुए। अगर आप सोते हुए सपना देखते हैं कि आप ऑफिसर बन जाएंगे, कि आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, डायरेक्टली कहने का मतलब है हार्ड वर्क। विदाउट हार्ड वर्क आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा एक अच्छे पोस्ट के लिए। तो मैं आशा करता हूँ, भले ही आपने कुछ दिन पहले से स्टडी स्टार्ट की, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आज मेरे इस चैनल को फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा, आप जब जग जाएं तभी वो सवेरा होता है। तो आपने जो किया इतने समय से उसे इग्नोर करिए, और आज से ही आपका सवेरा होता है, तो आज से ही आप तैयारी शुरू करिए। सो गाइज, आज का सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। जो क्वेश्चन पूछे गए कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर देना है। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मिनिमम 6 महीने के करंट अफेयर्स हमारे यहाँ पर चल रहे थे। आप प्रीवियस वीडियो सारे चेक करिए, ओके। रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है। और अभी तक आपने अगर टेस्ट ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है बेल आइकन। सो गाइज, मिलते हैं, आज तो सैटरडे है, अब मिलते हैं कल मतलब संडे के दिन सुबह के 4 बजे। थैंक यू।